अगर आप किसी से पूछें कि प्रेम का अर्थ क्या है, तो बड़े से बड़ा विद्वान भी एक क्षण ठिठक जाएगा, सोच में पड़ जाएगा, क्योंकि प्रेम के बारे में एक भी शब्द उसको कहना मुश्किल हो जाएगा। वह अपने मस्तिष्क पर कितना जोर डाले उसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा। और अगर यही सवाल हम किसी फकीर से, योगी से या संत से करें, तो वह मुस्कुराकर रह जाएगा और वह भी मौन हो जाएगा, परंतु उसका सारा शरीर पुलक से भर जाएगा। उसकी आंखों से शीतल अमृत झरने लगेगा, जो आपको भी आनंदित करने से नहीं चुकेगा, पर शब्द कोई नहीं निकलेगा। शब्दों की व्याख्या यहाँ पर भी प्राप्त नहीं होगी। हालांकि दोनों ही स्थितियों में मौन है, पर पहली स्थिति के मौन के पीछे ऊहापोह है, एक बेचैनी है, एक व्याख्या को भाषा में बांधने की असमर्थता है। वहीं दूसरी स्थिति का मौन खुद ही उत्तर बन गया है, खुद ही हल बन गया है। और इसकी व्याख्या हो भी कैसे सकती है, क्योंकि प्रेम तो एक अनुभव है, एक एहसास है, एक बहता निर्झर है, जिसको शब्दों में बांधना संभव ही नहीं। दांते फ्रांस का एक अद्भुत विचारक हुआ है और उसने सौंदर्य पर एक बहुत मोटी किताब लिखी है, परंतु इतनी मोटी किताब लिखने के बावजूद भी अंत में आते आते उसे यह लिखना पड़ा कि हालांकि मैंने कोशिश तो बहुत की, परंतु सौंदर्य की सही ढंग से व्याख्या नहीं कर पाया। सौंदर्य की सही व्याख्या करने में मैं असमर्थ ही रहा। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अचरज की बात यह है कि हम तब भी कहते ही चले जाते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ। पिता पुत्र से, प्रेमी प्रेमिका से, पति पत्नी से, सब एक दूसरे को छलावा दिए चले जा रहे हैं, एक दूसरे को बेवकूफ बनाए चले जा रहे हैं। विद्याविन्व संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनय संपन्न व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सभी को एक ही समान प्रेम करता है, प्रेम भाव से देखता है। अर्थात अगर प्रेम है, असल में है, तो वह सभी से होता है, किन्हीं मुट्ठी भर लोगों से नहीं, किसी एक से नहीं, क्योंकि ऐसा प्रेम प्रेम नहीं रह जाता, उसमें से स्वार्थ की दुर्गंध आने लगती है। और जब लोग यह कहते हैं कि हमें गुरु से प्रेम है, तो इससे बड़ी आश्चर्य की घटना और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ये वे ही लोग कह रहे हैं जो दूसरों को ठगते हैं, दूसरों के प्रति रत्ती भर भी प्रेम जिनमें नहीं है, जो ऊपर से नीचे तक स्वार्थ से भरे हैं, नफरत से भरे हैं। तो फिर गुरु पर उनकी ऐसी खास कृपा कैसे हो गई? वह यूं हो गई कि उन्हें पता है ये गुरु हैं, इनसे बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तो चलो इनसे प्रेम करें, क्या पता कुछ हाथ लग जाए। और अगर किसी दिन गुरु वेशभूषा बदलकर इन लोगों के पास पहुंच जाएं, तो यही लोग उन्हें दुत्कार देंगे, वे ही जो लोग कहते थे कि हम आपसे ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करते, केवल आप ही को प्रेम करते हैं। तभी रहीम ने शायद बहुत सोच समझकर इस वचन को कहा होगा, रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। कुछ पता नहीं वह किस भेष में उपस्थित हो जाए, वह तुम्हारे मानसिक स्वरूप से बंधा हुआ नहीं है, किसी भी वेश में उपस्थित हो सकता है। और अगर उस समय तुम चूक जाओगे तो फिर जीवन में रह ही क्या जाएगा। इसलिए रहीम मन में प्रेम का दीपक जलाने को कह रहे हैं, उस प्रेम का जो संकुचित न होकर सर्वव्यापक है। और जब यह दीपक तुम्हारे अंदर जल जाएगा, तो फिर वह चाहे किसी भेष में आए, तुम उसे पहचान लोगे। हर स्वरूप में तुम्हें वही दिखाई देगा, और जब सब में तुम्हें उस एक के दर्शन होंगे, तो तुम्हारा प्रेम स्वतः ही सबसे हो जाता है, सर्वव्यापक हो जाता है। कबीर के साथ भारत में बड़ा अन्याय हुआ और कारण था उनका एक दोहा, जिसको शायद किसी ने सही ढंग से समझा ही नहीं। कबीरा प्रेमन का कहूँ, प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समा। कबीर कह रहे हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, यह प्रेम गली बहुत सांकरी है, तामे दो न समाए, इसमें दो नहीं समा सकते, इसमें तो एक प्रेमी ही आ सकता है, इसके अलावा जीवन में कोई चिंतन नहीं आ सकता। यहाँ तक कि मैं भी खत्म हो जाता है, फिर तो केवल वो ही वो रहता है, केवल वही दिखाई देता है। पर जिस कबीर ने यह दोहा लिखा है
क्या वह केवल गुरु को ही प्रेम करते थे और किसी को नहीं? जबकि उनके बारे में तो जग प्रसिद्ध है कि वह दीन दुखियों को प्यार से भोजन कराते, उनकी सेवा करते। क्या उनका प्रेम गुरु के प्रति घटकर अन्य लोगों में बंट गया था? नहीं, क्योंकि तब कबीर हर एक में उस गुरु के, उस परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। वे सभी में उसी एक को देख रहे हैं, उनके लिए सब में उन्हीं के रूप हैं। इसलिए वे सभी से प्रेम कर लेते हैं, इसलिए उनका प्रेम वास्तविक प्रेम है, सर्वव्यापक है। इसलिए जब वे कहते हैं तामे दो न समाये, तो वे सभी में उस एक को देख रहे हैं, सभी उसके प्रिय हो जाते हैं और यहाँ तक कि उसका स्वयं का मैं भी खत्म हो जाता है। फिर वे खुद उस एक में विसर्जित हो जाते हैं। यह कबीर अद्वैत की बात कर रहे हैं, परंतु इसी बात को समाज ने और तुमने अपने ढंग से लिया है और उन्होंने शब्दों के अर्थ को पीकर समझा कि केवल एक को ही प्रेम करना है। फिर चाहे वह भगवान हो, बुद्ध हो, जीसस हो, अल्लाह हो। और हमने एक को प्रेम करने के पागलपन में जितनी मारकाट मचाई है, अपने अपने प्रेम को ऊंचा करने के लिए जितने धर्म युद्ध किए हैं, उतने तो और किसी भी कारण से नहीं हुए। इसलिए प्रेम कभी संकुचित नहीं हो सकता। संकुचित प्रेम तो सिवा नफरत के, हिंसा के, ईर्ष्या के कुछ पैदा ही नहीं करता। और वह प्रेम अगर सर्वव्यापी है तो फिर उत्सव मनाओ, क्योंकि फिर तुम्हारे और उस गुरु के, उस परम तत्व के बीच में ज्यादा फासला नहीं रह गया। इस बात का स्मरण रहे कि गुरु कोई देह नहीं, वह तो इस देह में जो चेतना है, दिव्य तत्व है, वही गुरु है। और समस्त ब्रह्मांड को, हर कण कण को, हर प्राणी को, फूल पत्तों को, जड़ चेतन को यही शक्ति चलायमान रखती है, यही चेतना हर एक में स्पंदित रहती है। तभी तो जिस व्यक्ति को गुरु से प्रेम होता है, उसे अचानक ही सारी दुनिया प्यारी लगने लगती है। वह हर प्राणी, हर व्यक्ति को समान रूप से प्रेम करने लगता है, क्योंकि उसे हर एक में गुरु का ही प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाता है, हर एक में गुरु की ही चेतना दिखाई देने लग जाती है और वह आनंद के सागर में बह निकलता है। उसका पूरा शरीर प्रेममय हो जाता है, मुस्कुराहट उसके कण कण में झलकती रहती है और वह एक अद्वितीयता प्राप्त कर लेता है। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने यह बात कही थी कि नर सेवा नारायण सेवा है, अर्थात प्राणी मात्र की सेवा ही भगवान की अर्चना है, प्रार्थना है। प्राणी मात्र से प्रेम ही नारायण से प्रेम है। केवल गुरु को ही प्रेम करने का दम भरता है तो वह पाखंड कर रहा है, मकारी कर रहा है। यह गुरु से भी चालाकी कर रहा है, उनसे स्वार्थ भरा प्यार कर रहा है। क्योंकि गुरु तो कण कण में व्याप्त हैं, हर प्राणी में स्थित हैं, हर पौधे पशु में स्पंदित हैं, तो फिर मात्र गुरु के शरीर को प्रेम करने का ढोंग कर इन सब गुरु के स्वरूपों की अवहेलना करना क्या स्वयं गुरु की अवहेलना नहीं? इसका उत्तर तुम स्वयं अपने अंदर ही झांक कर देख लेना और सबाई से हटना नहीं, क्योंकि कोई तुम्हारे अंदर देखने नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम सच में ही ईमानदार व्यक्ति होंगे तो आज ही से अपने दिखावटी प्रेम को नया रूप दोगे, उसे विस्तारित कर सर्वव्यापी बनाओगे। क्योंकि जिसने सब वस्तुओं में सर्वत्र गुरु के दर्शन कर लिए, तो फिर न तो वह गुरु से अलग होता है और न ही गुरु कभी उससे अलग होते हैं। प्रेम में स्थित होते ही वह गुरु से अभिन्न हो जाता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह कथ्य कहा है ज्ञाति। किन्हीं मुट्ठी भर लोगों से होने वाला प्रेम हमेशा लेने के आधार पर टिका होगा। बिजनेस सेट करवाएगा, मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। पिता सोचता है यह मेरा पुत्र मेरा नाम रोशन करेगा। पत्नी पति से आशाएं बांधे हैं, प्रेमी प्रेमिका से आशाएं बांधे हैं। तुम्हारा सारा प्रेम लेने के आधार पर टिका हुआ है, इसलिए इतना संकुचित है। इसलिए मुट्ठी भर लोगों या एक दो लोगों या फिर किसी एक पर केंद्रित है,
क्योंकि तुम राह चलते किसी व्यक्ति को प्रेम से नहीं देख सकते, अपने बहुमूल्य प्रेम को उसे नहीं प्रदान करते, क्योंकि उससे तुम्हें कुछ प्राप्त होने की आशा नहीं है, उससे तुम्हें कुछ मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि उससे तुम्हारा कोई स्वार्थ पूरा नहीं होता जिससे तुम कुछ ले सको। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रेम का अर्थ ही मात्र देना है, उसमें लेने जैसा कोई शब्द है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ देना, देना और सिर्फ देना है। और जो व्यक्ति ऐसा प्रेम करता है उसका प्रेम संकुचित नहीं रह जाता, अपितु सर्वव्यापी हो जाता है। फिर उसको जितना प्रेम पिता माता से है उतना ही गली से जाते भिखारी से होगा, राह के किनारे पड़े कोढ़ी से होगा। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, साधनाओं से सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, ध्यान लगाने से अंदर की गहराई में उतरा जा सकता है, मगर ईश्वर से एकाकार होने के लिए पहले अपने शरीर में, मन में प्रेम का एक बीज बोना पड़ता है, प्रेम का अंकुरण फोड़ना पड़ता है, प्रेम का एक चिंतन स्पष्ट करना पड़ता है, क्योंकि प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं, उनसे मिलन कर सकते हैं और उसको हृदय में स्थापित कर सकते हैं।